निर्धारित करता है और उसी के अकॉर्डिंग डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है या भेजा हुआ डेटा सीरियल वाइज हमारे पास पहुंचाता है। पथ का निर्धारण, अब जैसे हम किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं, उस समय पता नहीं कितने सारे लोग अपने अपने फ़ोन से बात कर रहे हैं, तो हमारा और हम जिससे बात कर रहे हैं उनका एक निश्चित पथ निर्धारित करता है, जिससे जो भी हम बोल रहे हैं वो डायरेक्ट उनको सुनाई पड़े या वो जो भी दूसरा वाला कह रहा है वो हमें सुनाई पड़े। तो पथ निर्धारण का कार्य भी प्रोटोकॉल करता है। त्रुटि नियंत्रण करता है, कोई भी गलती ना होने पाए। कभी कभी सिग्नल्स की प्रॉब्लम की वजह से हमारी आवाज़ें ब्लर आती हैं या और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन त्रुटियों से बचाता भी है। आंकड़ों की सुरक्षा करता है, कभी कभी हैकिंग्स वगैरह होती हैं, कोई आपकी बात सुन ना रहा हो या कोई आपका डेटा कैप्चर ना करने की कोशिश कर रहा हो, तो इन सब से बचाने के लिए भी प्रोटोकॉल्स कार्य करते हैं। अब चौथा है अवयव आपका प्राप्तकर्ता। अब डेटा को जो रिसीव करता है वही प्राप्त करता है या रिसीवर कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल व्यक्ति है, जैसे आप व्यक्ति काम कर रहे हैं तो व्यक्ति से डेटा गया व्यक्ति के पास। मॉडम दूसरा एग्जाम्पल है इसका। मॉडम, जैसे हमने डेटा दिया तो मॉडम से होकर सिग्नल में परिवर्तित हुआ, फिर सिग्नल वापस से कन्वर्ट होके वहाँ के मॉडम में रिसीवर को दिखाई पड़ा। दूसरा टॉपिक है आपका सिग्नल क्या होते हैं? किसी प्रसारण या ट्रांसमिशन माध्यम में डेटा या सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना सिग्नल कहलाता है। ठीक है, डेटा और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना सिग्नल कहलाता है। इसके अंतर्गत पिक्चर्स, आवाज़ें और विभिन्न और भी चीज़ें डेटा के रूप में हो सकती हैं। अब सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? सिग्नल को दो भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। पहला एनालॉग सिग्नल। एनालॉग का अर्थ होता है कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं लगातार। डेटा या सिग्नल होता है, या सिग्नल विद्युत इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से बने होते हैं। तरंगे विभिन्न साइजेस की आकृति की होती हैं। तरंगे एक भौतिक राशि है जो एनालॉग सिग्नल को प्रेरित करती है, या इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म है जो समय के साथ बिना रुके धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। दूसरा सिग्नल है इसका डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल सिग्नल के कई निश्चित बिंदु होते हैं। वह लगातार एनालॉग सिग्नल की तरह डेटा नहीं भेजता, या डिजिटल सिग्नल डिस्क्रिएट होता है, मतलब टूट कर डेटा को भेजते हैं, जिसमें केवल दो ही मान होते हैं, हाई या लो। हाई को 1 से प्रदर्शित करते हैं और लो को 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसके केवल दो ही मान होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसे बाइनरी सिग्नल भी कहा जाता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने बाइनरी नंबर्स पढ़ाए थे 0 और 1, तो उसी के बेसिस पे इसे बाइनरी सिग्नल भी कहा जाता है। यह सिग्नल किसी एक बिंदु पर पहुंचकर अचानक किसी दूसरे बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जैसे बल्ब के स्विच को ऑन या ऑफ करना। ऑन करना एक बिंदु है और ऑफ करना दूसरा बिंदु है। इसके बाद है अब एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आंकड़ों और सूचनाओं का संचार विद्युत सिग्नल के रूप में होता है। ये विद्युत सिग्नल्स डिजिटल और एनालॉग भी हो सकते हैं। सिग्नलों की सहायता से आंकड़ों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया ही ट्रांसमिशन कहलाती है। सिग्नल्स को भेजा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचनाओं और डेटा का नियंत्रण और स्थानांतरण इन्हीं सिग्नलों के रूप में करता है। या तो डिजिटली करेगा या तो एनालॉग फॉर्म में करेगा। एनालॉग सिग्नल का ध्वनि प्रकाश रेडियो तरंगों के सापेक्ष संचरण लगातार एक सीमा में परिवर्तित हुआ करता है, जबकि दूसरी तरफ डिजिटल सिग्नल लगातार नहीं होते। इनका मान एक निश्चित सीमा के अंदर अलग अलग संख्याओं का समूह होता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत संचार की प्रक्रिया
ठीक उसी प्रकार से लगातार होती रहती है जैसे कि आवाज़, प्रकाश और रेडियो तरंगे, जो रुकती नहीं है। इसके अपोजिट डिजिटल सिग्नल्स में वोल्टेज की पल्स को बाइनरी डिजिट 0 और 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो फिगर है आप फिगर देख के इनको समझिए, जो मैं पेजेस दे रही हूँ उनको रीड करके अच्छे से इनकी बारीकियों को जानें। बस आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।